अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपके लिए ज़िंदगी में बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ज़रिया होगी, क्योंकि ये वर्कशॉप वाला एक तरीके से ये जो आइटम है जो आपके सामने, ये जो चीज़ मैं करा रहा हूँ हिप्नोसिस की, और यूरोप और अमेरिका और स्पेन, आयरलैंड, ख़ास तौर से इन 4 कंट्रीज़ में, और नाउ जर्मनी भी इसके जो है मुझे काफ़ी मुँह मांगे या इस तरीके के पैसे मिलते हैं, लेकिन इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, सारा कुछ है, एंड बीइंग अ कंट्री मैन, तो इसका जो है मैं कुछ जो है आपके इसकी दोस्तों इस वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत ये पेश आई कि पिछले दिनों मेरा एक दोस्त जो है वो बहुत अच्छा, अल्लाह ने उसको पैसा दिया है, ज़मींदार किस्म का बंदा है। जब मेरी बल्कि उससे मुलाकात क्या हुई, उसके बेटे ने मुझे कहा कि अंकल आप आएँ और आने के बाद ज़रा जो है मिलें। फ़र्ज़ी नाम से, ज़ाहिर है बिलाल नाम से मैं ये स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सारा कुछ। उसके कुछ साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे मैटर थे या कुछ इस तरह का वो था कि वो तो खैर वो रूट कॉज में जो है, या हमारा ये जो जिसको हम लोग कहते हैं कि मसल टेस्टिंग, वो तो हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी है, ये क्या है, क्योंकि मसल टेस्टिंग बेसिकली एक पूरी साइंस है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस तरीके से स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स का होता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये बीमारी है किस पोर्शन में, कहाँ है, किस जगह पे है, कब से, ये सारा कुछ हमें मिल जाता है जब हम कांटेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मुख्तसरन इसकी कहानी बिलाल की है कि बहुत अच्छा, मतलब खुशहाल बंदा, फैमिली, बिजनेस, बच्चे, एक सारी कुछ लाइफ। मेरी ये उससे बात हुई जब उसको मैंने साइको एनालिसिस, और मैंने बोला कि यार मैं तो भाइयों की तरह मैं आया हूँ, मैं एज ए प्रोफेशनल तुमसे बात नहीं कर रहा। तो पता ये चला कि जो एक नॉस्टैल्जिक जैसे लोग होते हैं, नॉस्टैल्जिया आम लोग मतलब लोग समझते हैं, वो यही होता है जो पुरानी चीज़ों के जो आशिक होते हैं और पुराने उसमें। आई एम आल्सो नॉस्टैल्जिक पेशेंट, लेकिन मैं जो अपने बचपन के जो वाक़यात, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो खुशगवार जो चीज़ें हैं उसको लेके मैं एंजॉय करता हूँ, और अपनी हार्ट बीट मेरी बढ़ती है और बहुत मज़ा आता है फिर अपने बचपन के दोस्तों से। इसका सिंपल कहानी बड़ी लंबी है। इसकी सिंपल जो समस्या थी वो ये थी कि यार लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई दोस्त मुझे टाइम नहीं देता। लोगों के अंदर अब जो है पहले से मुरव्वत इस तरीके से नहीं है, ना कोई बैठक है, ना कोई कचहरी है, ना कुछ है, सब अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं। और ये जब से ये शैतान जो मोबाइल आया तो इससे तो एक अजीब सा वो हो गया है, फ़लाना और ये है वो है। और पहला ज़माना इस तरीके से इतना अच्छा था, ये था, वालिद साहब के साथ जब मैं छोटा था ज़मीनों पे ये था हमारा हुजरा, और ये सारी चीज़ें। अब इस पूरी चीज़ को अगर मैं सम अप करूँ ना, तो वो फैमिली की तरफ से लोनली नहीं था, ना कोई उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना रिलेशनशिप की प्रोग्राम थी। बस वो एक बंदा था, एक होता है, लोग के चाहते हैं कि इस तरीके की गैदरिंग रहे और उनको इस तरह हो, तो उस चीज़ ने उसको उदास और उस तरीके से कर दिया था। अब वो उदासी इतनी हुई कि फिर वो फिजियोलॉजी चेंज होने लगी, फिर नींद नहीं आने लगी, और वो थोड़ा थोड़ा सा पैनिक में भी, डिप्रेशन में भी, ये भी वो भी, काम में वो कि अब मैं इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, दुबई का ट्रिप किया, फलां का किया, इधर किया, बच्चों ने पैसे के, अल्लाह का शुक्र था कोई उन्हें, लेकिन कुछ नहीं हो सका दोस्त। तो बेटे ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा भाई ठीक है, फिर मैं आता हूँ 200, 250, 300 मील। मैंने कहा चलो 1-2 दिन के लिए वहाँ चलते हैं अपने दोस्त के पास। गया, खैर वहाँ पर बड़ा अच्छा सारा कुछ था। तो दोस्तों मैंने जो उसको अब NLP का, सेल्फ हाइप्नोसिस का, और इन तमाम चीज़ों का जो एक मिक्सचर कराया, और उससे जो उसके जो क्या कहना चाहिए, उसकी नींद की जो प्रॉब्लम थी या उसकी बेचैनी की हुई थी, जो ये रैम्बलिंग थॉट थी, जो नेगेटिव थॉट्स थी, जो आइसोलेशन था, ये तमाम चीज़ें वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काफ़ी सही हो गई। तो वही एक्सरसाइज मैं चाह रहा हूँ आपको कराऊँ। है तो बहुत देर तक की, लेकिन आप इसमें सबसे पहले वो मैंने ये प्रोटोकॉल इसलिए हाथ में ये लिया हुआ है कि मेरे गुरुजी मुझे डांटते थे, कहते थे कि यार तुमने तो अपनी जो है प्रैक्टिस कर ली है कि जो ट्रांसपोजिशन है, जो अल्फ़ा स्टेज में तुम कितनी देर लगाते हो। मैंने कहा सर सब 8 सेकेंड। कहने अच्छा मैं 3 सेकेंड लगाता हूँ। तो दोस्तों अल्फ़ा स्टेज इज़ फर्स्ट गियर, यानी जो सामने वाला या आप में मेरी आपकी बात सुनने उसको आपकी रेमलिंग थॉट ना हो, आपका बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरीके से आपका माइंड हो, कॉन्शियस माइंड। फिर उसको हम सब कॉन्शियस में किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, तो उसको अल्फ़ा कहते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर के होते हैं। अभी मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूँ, और आप मेरी बात अगर गौर से सुनने और समझने की कोशिश करें तो आप बीटा थीटा वाली गियर में चले जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे अच्छा
जिस तरीके से गाड़ी में उठाने के लिए फर्स्ट गियर होता है, तो ये अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा इज़ द आइडियल प्लेस फॉर प्लेस एनीथिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका प्रोटोकॉल दोस्तों ये है कि घर वालों से सबसे पहले तो कह दें कि आपको डिस्टर्ब ना करें, और जो मैं बात ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ उसमें हैंडफोन का इस्तेमाल करें, और ये मोबाइल, टीवी, ये वो सारी चीज़ें, ये सब जो है वो बंद कर लें। और वॉशरूम अगर जाना है तो चले जाएं, पानी पीना है तो पी लें, और एक पानी का गिलास अभी आप अपने पास जो है रख लें। अब आपको कंसंट्रेशन की जो है सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि आप आंखें अपनी भले खुली रखें, लेकिन ये जो सांस आपकी, इसको लॉन्ग ब्रीथ और इनहेल और एक्सेल नहीं करना, बस ये जैसे सांस ले रहे हैं, इस सांस पे जो है आप पूरा अपना ध्यान दे दें। ये बाहर की सांस अंदर कैसे आ रही है और अंदर की बाहर कैसी जा रही है। और ये जब इस तरीके से आंखें भी खुली रहनी है चाहिए आपकी, ऐसे जब आप नॉर्मल सांस जैसे लेने, नॉर्मल आप सांस लें और ये महसूस करें कि जो है आपकी फोकस जो है सिर्फ आपका सांस पे होना चाहिए। अब दोस्तों मैं 1 से 5 तक, यानी जब मैं 5 तक गिनती गिनूंगा और जो फिर मैं आपको कहूँगा तो आपको मैं हाइप्नोसिस में लेके जाऊँगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 से 5 तक जब मैं गिनती गिनूंगा, और ऐसे जब चुटकी में करके जब 5 कहूँ तो आपने अपनी आंखें बंद करनी। अब मैं थोड़ा सा स्लो आपको बताऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, आंखें बंद। अब आपने आंखें बंद रखनी है दोस्तों, और जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं इसी तरीके से अपने सांस पे वो करना है। लेकिन इसके साथ अब आपको नॉर्मल सांस के अलावा एक सांस गहरी लेनी है और उसको छोड़नी है। आंखें बिल्कुल आपकी बंद होना चाहिए। हर सांस जो बाहर जा रही है उसको, उसके साथ जो सांस अंदर आने वाली है उसके साथ आप फील करें कि एक एनर्जी है वो आपके अंदर आ रही है, एक पावर है वो आपके अंदर आ रही है, एक लाइट है वो आपके अंदर आ रही है, एक जैसे बाजे सवा जिसे कहते हैं, एक कंफर्ट, एक बहुत प्यारी सी एक हवा या एक जो है एक एनर्जी या ताकत, या वो आपके अंदर एक नई चीज़ आ रही है। और जो आप सांस बाहर निकालें नॉर्मल, तो वो आपकी तमाम तकलीफ़, परेशानियाँ, एंजाइटी, सोच और जो आपकी जो डिस्कम्फर्ट जो चीज़ आपको कर रही है वो निकल रही है। मतलब ये आपने करना है, करते रहें आप। और आप फील कर रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है ना बड़ी एक स्लो और बड़ी कंफर्ट में होती जा रही है, और आपकी तमाम नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होती जा रही है। सुकून से आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब जब मैं आपको 3 गिनूंगा तो जो मैं आपको बताऊंगा आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है और उस पर अमल करना है। जब मैं 3 कहूँगा तो नॉर्मल आपने जैसे सांस लेनी है, ये फीलिंग ख़त्म कर देंगे क्या चीज़ आ रही जा रही है। अब जो नई चीज़ प्लेसमेंट में कर रहा हूँ उसको आप बड़ा गौर से सुनिएगा। 1, 2, 3। आप महसूस करें कि आप एक पार्क में हैं या गार्डन में हैं, लश ग्रीन घास है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपके चारों तरफ दरख्त हैं, बड़े दरख्त भी हैं, छोटे भी हैं। छोटों में फूल, किसी में पीले फूल, किसी में लाल फूल, किसी में गुलाबी फूल। हवा जब चल रही है तो वो फूल भी आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे हैं वहाँ पर। बहुत खूबसूरत मौसम है, आप बहुत उसको एंजॉय कर रहे हैं, फूलों की खुशबू को भी महसूस कर रहे हैं। बल्कि आप चाहें तो वहाँ कहीं बैठ के वो खुशबू भी सूंघ सकते हैं। वो खुशबू से आपकी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। वो चिड़ियाँ वो घने दरख्तों पे या उधर चहचहा रही हैं, उससे भी वो आवाज़ आपको बड़ा मज़ा दे रही है, खुशी दे रही है आपको। और आपके पास टेंशन या बेचैनी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। दोस्तों अब आपने अपना फुटवेयर, अपने जूते, अपने चप्पल या जो भी है वो आपने उतारने।
अब आपने घास पे आहिस्ता आहिस्ता नंगे पैर चलना है, आहिस्ता आहिस्ता नंगे पैर। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी और आपकी हाइप्नोसिस की जो पावर है वो बढ़ेगी। आप उस टेक्सचर को, उस घास की जो एक गुदगुदी या एक मज़ा आता है उसको महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। आपने फिर फूलों को सूंघना है, उसको तोड़ना नहीं, एंजॉय करना है उस फूल को देख के, उसकी खुशबू को, उस दरख्तों को, उसके साए को। ये तमाम चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब आप घूम रहे हैं, जब चक्कर लगा रहे हैं, तो पार्क में एक बेंच है, आप थोड़ी देर के लिए बेंच में बैठ जाते हैं और बेंच में बैठ के बिल्कुल इस पोजीशन में आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं और आपका दिल चाह रहा है कि यार मैं यहाँ लेटे ही रहूँ। इतनी खुशी, इतना सुकून, इतनी सेटिस्फेक्शन, इतनी हैप्पीनेस, और आप महसूस कर रहे हैं कि एनर्जी आपके जिस्म में इनफ्लो हो रहा है, आपकी एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी से आपके जो चेहरे का जो ठंडक है वो महसूस हो रही है, फ्रेशनेस महसूस हो रही है। और हवा ऐसी है कि आपके बाल जो है उसको हिला रही है हवा। इस एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इस मुकाम पे, फोरहेड पे महसूस करेंगे, फिर दोनों आँखों पे, फिर नाक पे, फिर ये चिन पे, फिर होठों पे, फिर उसके बाद ये गला, और गले के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी जो है आपकी पहले लेफ़्ट हैंड पे, फिर राइट हैंड पे, और फिर आपका जो ये सीने वाला जो हिस्सा है इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एनर्जी जा रही है। हत्ता कि आपके हाथ की कलाई और आपकी उंगलियों में से होती ये अंदर जाते जाते आपके गैल ब्लैडर में, किडनी जहाँ होती है वहाँ, आपका जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पर, आपके पीछे जो पटक वाला हिस्सा है वो, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव की तरफ बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपके रान की तरफ से ये सुकून वाली चीज़, ये एनर्जी आपकी वहाँ बढ़ रही है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। अपनी अपर बॉडी आपकी बिल्कुल हल्की हो गई और आप बिल्कुल नींद के जैसे कहते हैं कि झोंके में वो फील कर रहे हो। अभी आपके घुटने की तरफ आ गई, आपके घुटने से ये होके आपके काफ की जो पिंडली जिसे कहते हैं वहाँ आ रही है, स्लो जा रही है। आप बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हो उस पार्क की सीट पे बैठ के। अतराफ़ में वही दरख्त, वही छाँव, वही परिंदे, वही फूल, खुशबू, हवा आ रही है। पिंडली से होते होते ये आपके पाँव में आ रही है, पैरों में, दोनों पैरों से ये आपके पाँव के जो नाखून होते हैं, अंगूठे वाला और दूसरी उंगलियों का, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम सोच, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म होती जा रही हैं आपकी, और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, बेहद रिलैक्स, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं आप सारी चीज़ें। दोस्तों, यहाँ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से ये एक्सरसाइज है, और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उस निज़ाम का जो है वो, उसमें कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई एथिस्ट वगैरह नहीं है। अब जो पार्ट है वो, उस पार्ट में अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने जो भी कोई फादर है उसने तस्वुर करना है, और कोई मुसलमान है तो एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग, और कोई अगर जो आपके जो जुडिज़म वाला है तो वो अपने किसी रबी को या उसको जो है वो कर सकते हैं। अगर बुद्धिस्ट है तो अपने किसी मोंग को या उसको या बुद्धा को जो है उसके तस्वुर कर सकता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अब उस बैंड से आप उठ रहे हैं, चप्पल आपकी बाहर ही है, वो आपने आहिस्ता उस घास पे कदम रखते एक आप जो है एक और जगह जाते हैं, तो वो एक मस्जिद का जिस तरीके से हिस्सा होता है ना, एक सहन है। अब सहन में भी आप, वाइट सहन है, उस पर नंगे पैर आहिस्ता चल रहे, और एक बहुत ही बड़ा कोई 15-20 फीट का दरवाज़ा है। उस दरवाज़े को जैसे ही आपने छुआ वो दरवाज़ा खुल गया। आपने दरवाज़े को हाथ लगाई, दरवाज़ा खुल गया, और आपके सामने एक बेंच पे, अगर आप मुसलमान हैं तो एक बहुत नूरानी चेहरे वाले एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जिन्होंने ऑफ वाइट कलर का पूरा लिबास पहना हुआ है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, उस पर पगड़ी है, वो भी वाइट है, वाइट कलर के कपड़े हैं, जो ऑफ वाइट या वाइट कलर के कपड़े हैं। इसी तरीके से अगर आप क्रिश्चियन हैं
तो जो आपके फादर हैं वो तो पहनते ही वाइट कलर हैं, तो वाइट कलर के वो पहने हुए हैं और बड़ी खुशबू चारों तरफ वहाँ फैली। इसी तरह से जो रबी है वो इसी तरह से जो मोंग के अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आते हैं, उनको गुड मॉर्निंग सलाम या नमस्ते वो करते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ। अब सिचुएशन ये है कि वो ऊँचे स्टूल पे बैठें और आप एकदम दोनों घुटनों के बल वहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद जो उनके घुटने जो जुड़े हुए हैं आप वहाँ अपना सर रख देते हैं एहतराम से। और जब वो आपके सर पे हाथ रखते हैं तो आपको बड़ी ठंडक, बड़ी लम्स, बहुत ही सुकून, बड़ी सेटिस्फेक्शन, बड़ी एक जिसे कहते हैं ना एक अनजानी सा एक सुकून और एक पूरा जैसे आपकी बॉडी हिल के रह गई। वो इस तरीके से बस आपको 2-3 दफ़ा हाथ अपना जो है वो करते हैं और आपको चले जाने को कहते हैं कि चले जाओ। आप वापस पलटते हैं, आप वापस पलट रहे हैं, आप वापस पलट रहे हैं, आप वापस पलट रहे हैं और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और आप फिर पार्क में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं जब 5 कहूँगा तो आपने आंखें खोलनी है और अभी इसी विजुलाइजेशन को, इसी तसव्वुर को, इसी हाइप्नोसिस की पोजीशन को आपने रखना है। आपकी बॉडी बहुत हल्की हो चुकी है, आपकी बॉडी बहुत हल्की, बहुत रिलैक्स, तमाम परेशानी, तमाम नेगेटिविटी, तमाम रैम्बलिंग थॉट्स, तमाम जो है आपको चिंताएं, तमाम जो है मिजरीज़, तमाम डिस्कम्फर्टनेस आपकी ख़त्म हो गई। आपकी बिल्कुल बॉडी इतनी हल्की हो गई है कागज़ की तरीके। उससे जब मैं 5 कहूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपने आंखें खोलनी। 1, 2, 3, 4, 5। आंखें खोलने के बाद दोस्तों आपने खड़े होना है और खड़े होकर अपने इस तरीके से अपनी हथेली को मलना है और जो पानी आपने रखा हुआ था वो पानी जो है ना आपने आहिस्ता 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 करके पीना है। और पानी वैसे भी दोस्तों जब आपके पास गिलास हो तो कम से कम 3 घूंट में नहीं 10 घूंट में पिएं। ये भी एक आर्ट है, कभी इस पर भी एक वीडियो बनी। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो मैंने बिलाल के साथ की और वो 2-3 दिन वहाँ रहा और 1-2 दफ़ा मैंने करा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी नींद का कोई प्रॉब्लम है, आपकी रैम्बलिंग थॉट्स है, आपकी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसने आपको परेशान किया हुआ और जिसका आपको कोई हल नहीं नज़र आ रहा और आप एक ऐसी टनल में चले गए और कोई भी आपकी चाहे रिलेशनशिप में, चाहे फाइनेंशियल, चाहे किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी इस एक्सरसाइज को आपने जारी रखना है डेली बेसिस पे और आपने मुझे बताना है ज़रूर कि आप कहाँ तक पहुँचे और क्या इसका रिज़ल्ट था और अगला स्टेप फिर क्या हुआ। ये आपकी तमाम मसले मसाइल का जो है इंशाल्लाह मसला हल कर देगा। दोस्तों, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी अपनी वजह से खुश रखें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और जो नए सुनने वाले हैं, नए जानने वाले हैं, जो नए मुझे देखने वाले हैं, वो मेरी तकरीबन 350 के करीब या इससे ज़्यादा कुछ वीडियो हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट कोई अपना ऑब्जेक्ट जो भी है डाल के मेरे नाम के साथ सर्च कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।